देख रहे खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। खबर आजकल की न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब अपनी दुकान करें ऑनलाइन बस एक क्लिक में। बंगाली अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा का ब्रेन हेमरेज से हुआ निधन, इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। बंगाली अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर आज सामने आई। अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा का आज निधन हो गया। एंड्रिला शर्मा को बीते 1 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोपहर 1 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा की उम्र महज 24 वर्ष थी। ब्रेन स्ट्रोक के कारण अभिनेत्री के सिर में खून का थक्का जम गया था, जिसके बाद मंगलवार की रात उनका ऑपरेशन हुआ और तब से कोमा की स्थिति में वो वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने बताया कि एंड्रिला को ब्रेन हेमरेज हुआ था। वो कोमा में चली गई थी। उन्हें वेंटिलेशन में रखा गया था, लेकिन फिर उन्हें होश नहीं आया। रविवार को अभिनेत्री की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि एंड्रिला की शारीरिक स्थिति पिछले 14 नवंबर से बिगड़ने लगी थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बीते दिन शनिवार की रात को 10 कार्डियक अरेस्ट हुए थे। एंड्रिला इस झटके को सह नहीं पाई। एंड्रिला शर्मा का इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने से उनके तमाम चाहने वाले सदमा में है। सिलीगुड़ी में बीते शाम लगे आग की वजह से करीब 75 घर जलकर हुआ राख। आग से बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंचे सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष। भयावह अग्निकांड घटना में 75 से अधिक घर जलकर हुए खाक। बीते शाम करीब 6:30 बजे भीषण आग में सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन वार्ड नंबर 18 स्थित बागराकोट इलाके के खुदीरामपल्ली बस्ती में 75 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। इसमें कई लाखों के नुकसान होने की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी होगी। इसके ऊपर से एक घर पर एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने आग पर घी का काम किया। करीब दर्जन भर सिलेंडर ब्लास्ट होने से स्थिति भयानक हो गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दूसरी ओर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बुझाने में उनको काफी परेशानी हुई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया जा सका। इस घटना में 75 से अधिक घर जल गए, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हो गए। आज सुबह सिलीगुड़ी विधायक शंकर भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष आनंद वर्मन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति परिवारों से मिलने उक्त इलाके में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सिलीगुड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत व 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। विधाननगर से सिलीगुड़ी जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गए। इस घटना से एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाया और पहले उन्हें विधाननगर प्राथमिक अस्पताल भेजा। बाद में उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मृतक युवक की पहचान विधाननगर का निवासी सौरभ बक्सी के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। घटना स्थल पर मौजूद विधाननगर जांच केंद्र की पुलिस पूरे घटना में भी जांच में जुट गई है। इंडो नेपाल सीमा सील होने की वजह से सीमावर्ती गलगलिया बाजार में छाया सन्नाटा। गलगलिया से सटे नेपाल के झापा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संचालन की सूचना है। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 285 मतदान केंद्रों में 766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय झापा के अनुसार दोपहर 2:30 बजे तक 40% मतदान पड़े थे। वहीं दूसरी ओर हमेशा भीड़भाड़ से गतिमान रहने वाला गलगलिया, भातगांव, टेंगोचोट आदि बाजारों में आज सन्नाटा है। आज 20 नवंबर को तय नेपाल चुनाव को लेकर दोनों देशों की ओर से सीमा से होकर पूर्ण रूप से आवागमन पर रोक लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर नेपाल चुनाव से भारत नेपाल की सीमा पर वीरानी छाई हुई है। सीमावर्ती नेपाल के कई इलाके से सैकड़ों लोग राशन पानी से लेकर कपड़े की खरीदारी के लिए गलगलिया एवं आसपास के बाजारों में आते हैं, लेकिन चुनाव के कारण बाजार की अधिकतर दुकानें बंद है, जिससे बाजार की रौनक चली गई है। ज्ञात हो कि नेपाल से लोगों के आवागमन के बंद हो जाने के बाद से बाजार मंदा हो जाता है।
स्थायी व्यवसायियों का कहना है कि गलगलिया बाजार पूर्णतः नेपाल पर ही निर्भर रहता है। बॉर्डर सेल को लेकर लोगों का आना जाना बंद है, जिसका असर बाजार पर काफी पड़ रहा है। नेपाल में आज होने वाले चुनाव को लेकर सीमा को बंद किया गया है, जिस कारण सीमा से सटे गांव के मजदूर जो नेपाल में जाकर अपना रोजी रोटी कमाते थे, उस पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं भारतीय क्षेत्र में एसएसबी जवान, गलगलिया थाना पुलिस एवं नेपाली क्षेत्र में तैनात नेपाली सशस्त्र पुलिस सीमा पर लगातार गश्त कर रही है। सीमा पर आवागमन ठप होने से भारतीय सीमा क्षेत्र के बाजारों में कारोबार पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में नेपाल में चुनाव को लेकर सीमा बंद होने के कारण सोमवार को ही अब नेपालियों के आने का सिलसिला शुरू होगा एवं बाजार की रौनक वापस आएगी। कदमतला यूथ एंड हेल्पिंग ग्रुप द्वारा मानव तस्करी और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कदमतला यूथ एंड हेल्पिंग ग्रुप द्वारा मानव तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। नशा समाज के लिए एक ऐसा दीमक है जो समय से पहले ही जीवन को समाप्त कर देता है। नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक हानि करता है, बल्कि अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। इसी के तहत आज कदमतला यूथ एंड हेल्पिंग ग्रुप द्वारा मानव तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में कई कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों व युवाओं को मानव तस्करी और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया गया और उससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी उन्हें समझाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नशे के प्रभाव से बच्चे, बुजुर्ग और युवा कोई भी अछूता नहीं है। मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। युवा पीढ़ी इसका शिकार होकर अपने भविष्य को नष्ट कर रही है। स्त्रियां इसके कारण उत्पीड़न का शिकार हो रही है, जिस वजह से आए दिन कोई न कोई संस्था इन सब के प्रति जागरूकता चला रही है। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।